दोस्तों तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल टारगेट स्टडी सेंटर पर। तो आज हम 8.1 के सभी प्रश्नों का हल देखेंगे। यह बुक एनसीईआरटी का गणित है। इसी का हम 8.1 के सभी प्रश्नों का उत्तर आज एक एक देखेंगे। आपको पूरा तभी समझ में आएगा जब तक आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन का हल देखने। तो दोस्तों हमारा प्रश्न एक कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले क्वेश्चन का मान दिया है साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम एक त्रिभुज का रचना करते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम रख देंगे ABC। बोला है कि B समकोण है तो B को हम समकोण बना देंगे और AB दिया है 24 सेंटीमीटर और BC दिया है 60 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात करना है, पहले AC का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम साइन A का मान ज्ञात करेंगे। तो ठीक पहले हम इसका कोण दे देते हैं। ये हो गया कोण A। तो देखिए साइन A, तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से इसको कोण का मान निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान दे दिया है, कर्ण का मान नहीं दिया है, कर्ण का ही मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो लंब स्क्वायर में देखिए 24 सेंटीमीटर दिया है, तो 24 का स्क्वायर करेंगे और आधार दिया है 60 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। अब कर्ण स्क्वायर है तो उधर इसको रूट में भेज देंगे, इसको इधर रूट में भेजेंगे तो ये रूट के अंदर हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे, 9 6 5 7 4 11 625। तो हमारा कर्ण का मान निकल के आ गया है। कर्ण हमारा है AC, तो कर्ण AC बराबर 25, तो 25 सेंटीमीटर हमारा आ चुका है। तो देखिए प्रश्न एक कहता है साइन A का मान निकालना है। तो पहले हम लिखेंगे साइन A बराबर, तो साइन A बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। इसको याद करने का एक ट्रिक होता है, LA लाल बट्टा कक्का। तो लाल बट्टा कक्का मतलब यल से ही साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया, ये टैन का हो गया। अब इसी को व्युत्क्रम होता है कॉसेक का और कॉट का। तो देखिए तो लंब इसमें क्या है 24। देखिए ए का पूछा है तो ए से हम मान लेंगे तो इसका लंब इसके सामने वाला होता है, तो इसका लंब होगा 7 और कर्ण इसके जो सबसे बड़ा होता है वही कर्ण होता है 25। पहला का मान हम लोग को निकल चुका है। अब हम दूसरा का मान निकालेंगे कॉसे का। कॉसे बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण। अब इसका लंब यह है तो इसका आधार होगा ये, तो आधार होगा तो आधार है 24 सेंटीमीटर और कर्ण नहीं बदलता है तो कर्ण है 25। तो देखिए पहला का हम लोग मान ज्ञात कर चुके हैं, देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा आंसर। फिर तो दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे, ऐसे ही त्रिभुज की रचना करेंगे। देखिए जो एक समकोण त्रिभुज का रचना करेंगे, इसमें कोण भी समकोण है, इसका नामकरण हम कर देते हैं। सेम वही रहेगा इसमें मान इसका, और इसका भी मान वही रहेगा 7 cm। इसका मान हम निकाले थे 25, इसलिए इसका भी मान 25 ही रहेगा। बस एक और है साइन C का मान, तो C को हम अपना ठीठा मान लेंगे, तो ये इसका सामने वाला हो जाएगा, कोण के सामने वाला हो जाता है लंब। ये हो गया हमारा लंब, तब ये हो जाएगा हमारा आधार। तो ये तो फिक्स है कर्ण है, तो साइन C का, तो साइन लिखेंगे साइन C बराबर, साइन का मान होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब होता है, इसमें लंब क्या है, इसका लंब सामने वाला है तो ये 24 है और इसका लंब है पहला कर्ण है 25। अब निकालेंगे cos C का मान। cos C बराबर, cos C का मान होता है आधार बट्टा कर्ण, तो लिखेंगे आधार बट्टा
कर्ण। तो आधार हमारा कितना है 7 और कर्ण 25। तो जैसे कि आप दोनों का मान निकल चुका है तो हमारा पहला क्वेश्चन का हल यही होगा। अब उत्तरमाला में आप मिला लीजिएगा, सेम आंसर होगा। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारा दूसरा क्वेश्चन यह कहता है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यही आकृति 8.13 है। तो चलिए हम अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन यही करा है आकृति 8.13। ये आकृति 8.13 है, हम लिख देते हैं आकृति 8.13। तो इसमें क्या ज्ञात करना है tan p और माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो ये पहले इसमें हम आधार का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले इसका हम आधार ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान हमारा दे दिया है 13 और लंब दिया है हमारा 12। तो आधार ज्ञात करना है तो आधार ज्ञात करना है तो आधार वैसे ही लिख देंगे। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144। आधार क्या है, आधार हमारा क्यू आर है। तो इसका मान लिख देते हैं क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर को इधर छांट लेते हैं स्क्वायर। तो 144 इधर जाएगा 100, तो इधर हो जाएगा या माइनस में 44। तभी स्क्वायर को अभी इधर हम रूट कर देते हैं। क्यू आर बराबर रूट अंडर एक घटेगा तो आ जाएगा हमारा 25। तो 25 का वर्गमूल होता है 5। तो जैसा कि क्यू आर का मान हमारा ज्ञात हो गया है 5 cm हो गया। तो अब हमको ज्ञात करना है tan p। तो लिखेंगे यहाँ प्रश्न से, अब यहाँ पर लिखेंगे tan p माइनस कॉट r। तो tan p का मान होता है जैसे कि आप अभी हम लिखवाए हैं LAL KA। तो कर्ण का मान tan का मान ये हो गया लंब बट्टा आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बट्टा आधार। अब माइनस कॉट का होता है इसी को व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा। तो इसका हो जाएगा आधार बट्टा इसका हो जाएगा लंब। तो देखिए tan p बोल रहा है तो हम p को कोण मार कर इसके आगे वाला जो होगा वो लंब होगा। तो इसका लंब है 5। तो आप लिखेंगे 5। अब इसी को p मान कर इसका आधार हो जाएगा तब ये वाला 12। और अब हम मानेंगे कॉट r का। तो कॉट r ये है तो कॉट r का लंब कौन हो जाएगा इसके सामने वाला। तो सामने वाला हो जाएगा 12। बोले ये तो लंब हो गया, ये हमको आधार लिखना है। तो आधार हमारा हो जाएगा इसके सामने वाला 5। तो गलती हो गया तो इसको हम 5 बना देते हैं और बट्टा लंब हमारा हो जाएगा 12। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये ऐसे कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आ गया 0। देखिए तीसरा नंबर सवाल कहता है कि sin a बराबर 3/4। तो हमें ज्ञात करना है cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसका भी मान हम लोग तेजी से ज्ञात करते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो देखिए sin a बराबर दिया है 3/4। तो देखिए पहले हम एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज। सेम। तो देखिए हो गया है मेरा रचना। अब बोल रहा है साइन ए। तो साइन का मान होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। तो जैसा कि लंब हो गया 3 तो इसका लंब हम मान लेंगे 3 और इसका कर्ण मान लेंगे 4। तो हमको ज्ञात करना है cos ए और tan ए का मान। तो पहले हम BC का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए पहले पाइथागोरस लिखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दिया है 4 स्क्वायर।
और लंब का मान दिया है 3, तो स्क्वायर प्लस हमको आधार का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। आधार है BC, तो लिख देंगे BC स्क्वायर। अब BC को इधर छाट लेंगे और 9 को इधर भेज देंगे, तो 16 माइनस 9। अब BC में जो रूट है इधर स्क्वायर है तो इधर आकर रूट में हो जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो मेरा हो जाएगा 7। 7 हो गया, तो BC का मान हमारा निकल चुका है √7। तो चलिए अब बोल रहा है cos A का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से cos A का मान होता है आधार बट्टा लंब। तो आधार का मान दिया है √7 जो निकाले हैं अभी, और लंब है 3। पहला का मान निकल चुका है, अब tan A का मान निकालेंगे। ये सूत्र, ये वाला ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए, बहुत काम आता है। इसका होगा यह लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार, तो लंब का मान कितना है 3 और बट्टा आधार है √7। देखिए अब हमारा तीसरा सवाल का भी आंसर, इन दोनों का आंसर निकल चुका है।